शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 4 अगस्त 2022 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप सम्मान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देखकर दान करना है। प्रश्न है, कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है, लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवा देते हैं? उत्तर है, द्वापर से पांव पड़ने की रस्म चली आती है। बाबा कहते, यहाँ तुम्हें किसी को भी पांव पड़ने की दरकार नहीं है। मैं तो, क्योंकि यहाँ तो स्वयं सर्वशक्तिवान है, इसलिए बाबा अपने लिए कहते, मैं तो ए भोगता, ए करता, ए सोचता हूँ। सोचूंगा भी नहीं कि पांव पड़े मेरे, फिर करूंगा नहीं कि मैं भी इनके पैर गिरूं, फिर मेरा खाता भी नहीं बनेगा। इसलिए मेरे साथ पांव पड़ के खाता बनाने की जरूरत बच्चों को है ही नहीं। तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो, क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है, तो मालिक बड़ा होता है। तो मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूँ। अब जवाब तो दो। बाबा ने आपको नमस्कार बोला है तो बोलो, नमस्ते बाबा। तुम्हें पांव पड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर शिक्षा भी है आगे कि ये तो मेरे साथ की बात थी, लेकिन जब तुम कार्य व्यवहार में हो, जब तुम रंगमंच पर हो, और वहां जब छोटे बड़े का कायदा है तो वो निभाना होगा। ऐसे नहीं कि बस अब मैं ही हूँ, बाबा ने मुझे कह दिया है कि तुम तो मालिक हो, अब तुम्हें लौकिक रस्म भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बाबा उल्टा ज्ञान नहीं देते हैं। अब बाबा कहते, हाँ, छोटे बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही पड़ता है। तो जो जहां है वो रिगार्ड जरूर अगले को देवे। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बरसात तो हर वर्ष पड़ती है, वह है पानी की बरसात, यह है ज्ञान की बरसात जो कल्प कल्प होती है। यह है पतित दुनिया नरक, इसे विषय सागर भी कहा जाता है। जिस विष अर्थात काम अग्नि से भारत काला हो गया है। अपने यहाँ कहा जाता है, चरित्र गया सब कुछ गया। अर्थात आत्मा जब अपने गुणों को खो जाती है, अपनी शक्ति पवित्रता की जब आत्मा अपने आप से अलग कर देती है, अर्थात आत्मा जब पतित बन जाती है, तो भारत का ये हाल हो गया है। बाबा कहते हैं, मैं ज्ञान सागर ज्ञान वर्षा से गोरा बनाता हूँ। इस रावण राज्य में सब काले हो गए हैं, सबको फिर पवित्र बना देता हूँ। इसलिए इस रावण राज्य में कहीं कहीं देखने को भी मिलता है, लिखा हुआ होता है, बुरी नजर वाले रहते हैं यहाँ। और फिर क्या कहेंगे, बुरी नजर वाले का तो फिर काला भी तो मुंह होता है ना। ऐसा देखा है ना, पढ़ा हुआ है सबने।
तो देखो, अब ये तो बाबा ने तो नहीं कहा कि जाओ ट्रक के पीछे लिख दो, ये तो मनुष्य ने जो अंदर है वो बाहर लिखा है। तो बाबा लिखा हुआ अंदर वाला सब बता करके हमें अंदर बाहर एक सम्मान बना देते हैं। पवित्र नजर वाले, तूने कर दिया कमाल। तेरे भाने सर्व का भला। पवित्रता ही विश्व में सुख और शांति की जननी है। योगी बनो, पवित्र बनो। योगी और पवित्र सदा सुख पाए, सदा सुख देवे, सदा सुखी हो जाए। अभी ये है पतित दुनिया, तो सबके ऊपर ज्ञान वर्षा चाहिए। ज्ञान वर्षा से ही फिर सारी दुनिया पवित्र बन जाती है। दुनिया ये नहीं जानती कि हम कोई काले पतित हो गए हैं। सतयुग में कोई पतित होता नहीं, सारी दुनिया है ही सतयुग की पवित्र। वहां पतित का नाम निशान नहीं होता। इसलिए स्थूल निशान भी मंदिर के अंदर लेके नहीं जाएंगे। हर चमड़े की चीज कहाँ रहेगी? बाहर, है ना। चाहे वो चप्पल है, चाहे वो बेल्ट है, चाहे वो पर्स है, सब कहाँ रहेंगे? मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे, वो बाहर ही रहेंगे। और स्नान किए बिना तो बच्चे को भी मंदिर में एंट्री नहीं होती है। इसलिए जहाँ स्वर्ग में नाम निशान नहीं है, देह अभिमान का, चमड़ी का, तो उसके यादगार मंदिर में आज भी देखने को मिलते हैं। इसलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। उसका अर्थ मनुष्य भी नहीं जानते। तुम समझते हो विष्णु के दो रूप, यह लक्ष्मी नारायण ही है। कहते हैं इनकी दुनिया में वहां घी दूध की नदियां बहती है, तो जरूर क्षीर सागर चाहिए। मनुष्य तो विष्णु भगवान कह देते हैं, तुम विष्णु को भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि वो लक्ष्मी और नारायण दोनों इकट्ठे हैं, और वो देवी और देवता है। तो देव आत्मा परमात्मा नहीं है। विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः। फिर कहो ना, ओम नमो शिवाय, शिव परमात्माय नमः। विष्णु देवता है, शंकर देवता है, ब्रह्मा देवता है, लेकिन इन तीनों का सुप्रीम है परमात्मा शिव। शिव परमात्माए नमः। और ये शोभता भी है। अब बाप को बाप कहेंगे तो शोभेगा ना, भाई कहेंगे तो, है ना, शोभता ही नहीं है। अभी तुमको रोशनी मिली है, ऊंचते ऊंच श्री श्री 108 रुद्रमाला कहा जाता है। ऊपर में है फूल, फिर मेरुदाना युगल कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहा जाता। यह माला शुद्ध है ना। मेरु फिर लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है। प्रवृत्ति मार्ग है ना। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी। सिर्फ लक्ष्मी नारायण कहते हैं, परंतु उन्होंने संतान भी तो होंगे ना, यह किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे विषय सागर से निकले हो, उनको काली दह भी कहा जाता है। सतयुग में कुछ होता नहीं है, नाग पर डांस किया, यह किया, ये सब दंत कथाएं हैं, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई कहानियां। ब्लाइंड फेथ से गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। बहुत देवियों की मूर्तियां बनाते नवरात्रों में, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके देवियों को श्रृंगारते हैं। कोई तो सच्चे सोने के जेवर आदि भी पहनाते हैं। भी जिसके पास धन है उसने तो फिर, है ना, सोने का हार ही देवी को पहनाना है, क्योंकि ब्राह्मणों को दान करना होता है। ब्राह्मण जो पूजा कराते हैं, बहुत खर्चा कराते हैं, धूमधाम से देवियों की झांकी निकालते हैं, देवियों को क्रिएट कर, पालना कर, फिर उनका श्रृंगार कर डुबो देते हैं। हमारे दादियों के चित्र देखे आपने?
चैतन्य देवियों पर भी हीरे और सोने के हार पहनाने वालों ने पहनाए हैं। चित्र देखो उनके इतने भव्य और दिव्य। और वो कहाँ चले गए? अंदर से भी श्रृंगार फुल, ऊपर से भी बच्चों ने उनका श्रृंगार कर दिया और सागर में जाकर के समा गई। सब दादियां समा गई ना। देखो, तो चैतन्य पर जो किया वो हो गया सफल, और जड़ मूर्ति पर जो किया वो तो लोगों को मिल गया। लोग कैसे हैं? अर्थात ब्राह्मण, पुजारी, पंडित, वो कैसे हैं? अल्पकाल का ईश्वर के नाम पर लेकर के खाने वाले। तो आगे जिसने उस पर श्रृंगार कराया है हार का, तो उसे कितना मिलेगा? ईश्वर के नाम पर दान किया ना, तो उतना ही मिलेगा। तो अल्प काल का मिलता है भक्ति में, और सदा काल का मिलता है यहाँ बाबा के पास। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। भाषण में तुम समझा सकते हो कैसे ये अंधश्रद्धा की पूजा है। गणेश भी बहुत अच्छा करके बनाते हैं। अब सूंड वाले को कोई मनुष्य थोड़ी कहेंगे, मनुष्य सूंड वाले तो होते नहीं हैं। कितने चित्र बनाते हैं और पैसा कितना खर्च करते हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं, तुमको हम कितना शाहूकार, एकदम विश्व का मालिक बनाते हैं। यह आत्माओं को परमात्मा बैठकर समझाते हैं। यह भी जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है और श्रीमत पर चले हैं वही चलेंगे। नहीं पढ़ेंगे, सुन लीजिए बाबा कह रहे हैं, अगर राजयोग की पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब। ये तो घर में पापा जी भी बोल देते हैं अपने बच्चों को, कि बच्चे पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारे शुभ बाबा भी कह रहे हैं, बच्चे केवल खाएंगे पिएंगे खेलेंगे कूदेंगे तो नवाब तो बन नहीं पाएंगे। वे लोग तो शिव और शंकर का भी अर्थ नहीं जानते। शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दे, और वो बंद आंखों में शिव को कह रहे हैं मेरी झोली भर दो। यही दिखाया है ना। और कहीं कहीं तो ऐसे चित्र दिखाए हैं कि जहां शिवलिंग को शंकर जी गोदी में लेके बैठे हैं कि ये मुझे सारा देंगे और मैं फिर आंख खोल करके सबको बताऊंगा कि हाँ मिला है। वो तो गोदी में लेके घूम रहे हैं। और बाबा कहाँ है? आपकी गोदी में है? साथी है या साथ में है, ये बता दिया। हाँ, गोद में माना साथी है बाबा। साथ वाला तो कब आगे पीछे हो जाए, इधर हो जाए उधर हो जाए। तो साथी बाबा मेरे साथ है, तो मुझे मेरे विकर्मों का विनाश करना है। तो बुद्धि की झोली बाबा अपने आप ही भरते जा रही हैं। परंतु शंकर तो झोली भरते नहीं हैं। अभी बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, वह धारण करने हैं। एक एक रतन 1 रुपए का है। रतन भी कभी 1 रुपए का होता है? बाबा ने कहा है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जिसने 3 बार करी दिन में पढ़ाई उसके लिए रतन रतन है, और जिसने 1 बार भी कल पढ़ाई नहीं की उसके लिए रतन भी क्या है? पत्थर है ना। क्योंकि पत्थर समझ लेते हैं जब हम हीरे को, तो क्या बन जाएंगे? राव से रंक बन जाएंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे भोली बुद्धि बन के मत चलो, बुद्धि में इन एक एक रत्नों को भरो। ये लाखों रुपयों के हैं। और कल परसों तो बाबा कह रहे थे इस समय के लखपति ये ना सोचे कि हम सबसे अमीर हैं धनवान हैं। बाबा कहते लाखों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ तो अरबपति खरबपति को लिस्ट में बताया है कि ये है रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अच्छी रीति धारण कर और धारणा करानी है, दान करना पड़े ज्ञान धन का। बाबा ने समझाया है दान भी आसामी देख कर करो।
जिनको सुनने की ही दिल नहीं है उनके पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। शिव के पुजारी हो व देवताओं के पुजारी हो। सार में बाबा ने कहा था ना, आसामी को देख करके ज्ञान देना रूप बसंत बन करके, तो उस समय क्या संकल्प आया था? आज बाबा आसामियों की बात कर रहे हैं, नहीं, आज बाबा ने आसामी शिव के भक्त और देवी देवताओं के भक्त को बोला है। उनको जाकर के शिव शंकर का अंतर बताना है। ऐसे ऐसे को कोशिश करके दान देना है तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना जाए। तुम हर एक को रूप बसंत भी बनना है ना, जैसे बाबा रूप बसंत है ना, उनका रूप ज्योतिर्लिंगम नहीं है, स्टार मिसल है। परम पिता परम आत्मा परम धाम में रहने वाला है। परम धाम परे से परे है ना। आत्माओं को तो परमात्मा नहीं कहेंगे, वह परमात्मा है। यहाँ जो दुखी आत्माएं हैं वह परम पिता को बुलाती है, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। वह बिंदी मिसल है, ऐसा नहीं है कि उनका कोई नाम रूप है ही नहीं। ज्ञान सागर है, पतित पावन है और अनुभव है हमारे पास। ऐसे पावन बनेंगे जो 2500 तक पावन ही रहेंगे। ऐसा ज्ञान मिल रहा है जो कपाट खुल चुके हैं। नींद में भी नींद नहीं आती है, नींद में भी बाबा और लक्ष्य याद रहता है ना। जैसे सागर है ना, ये लौकिक सागर, स्थूल सागर, ये भी अगर सीमा तोड़ देवे तो पता चल रहा है ना क्या हो रहा है। और अभी तो पूरी सीमा तो टूटी नहीं है। तो बाबा कहते कोई ये ना समझे कि मैं बस ऐसा ही हूँ। भगवान भगवान है, जाना कहाँ है, अभी उसे देखा कहाँ है। जितना अंदर जाएंगे ना बाबा के, उतना पता चलता है। और ऊपर से अज्ञानी बच्चों ने कह दिया कि भगवान का तो नाम रूप ही नहीं है, फिर कहते हैं हम भगवान हैं। जब आप भगवान हैं तो फिर वो भगवान आ गया है, वो बता रहा है कि भगवान किसको कहा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, सागर पिता है, हर बात में सागर है, चुटकी बजा करके हमारा काम कर सकता है, दुनिया का नहीं। क्योंकि बाप ने कहा मैं मेरे बच्चों से बात कर रहा हूं। तो यहाँ किसके लिए बैठे हैं सभी? किसके लिए बैठे हैं? किसके लिए बैठे हैं? मेरे लिए, मैं अपने लिए बैठी हूँ, है ना। यहाँ कुदरत का ही नियम है जी, जो करेगा उसे मिलेगा। इसलिए दूसरे तीसरे को बुद्धि में रख के यहाँ बैठेंगे तो बाबा की बात वापिस बाबा के पास चली जाएगी। क्योंकि यहाँ तो बुद्धि पहले से ही कपाट बंद, दूसरे के लिए खुला है। पिछला दरवाजा खुला हुआ है, आगे वाला दरवाजा बंद है। तो बाबा की बात हमारे काम आ नहीं पाएगी। तो कुछ ने कह दिया बाबा के लिए कि नाम रूप है ही नहीं। पूछो कि परम पिता परमात्मा कहाँ है, तो कहेंगे सर्वव्यापी है। ये दूसरी भूल है। अब बार बार कोई लौकिक में भी देखो, घर परिवार में भूल करे तो क्या कहेंगे, इनसे अब कोई उम्मीद नहीं है, छोड़ो इनको, हम ही कर लेंगे जो करना है। तो बाबा कहते देखो मेरे लिए ऐसी ऐसी बातें बच्चों ने बनाई है नहीं सत्य है, बनाई है। जिस वजह से बनी बनाई बातों के जाल में इंसान फंस गया। अभिमन्यु बन के ऐसा फंस गया जो निकलने का रास्ता ही पता नहीं है। इसलिए अपने दिमाग को खाली रखना है। हियर नो इविल, केवल बाबा से सुनना है। अरे तुम उन्हें पतित पावन कहते हो तो पावन कैसे बनाएंगे, कुछ भी समझते नहीं हैं। इसको अंधेर नगरी कहा जाता है। तुमको तो बाबा ने हर बात से छुड़ा दिया है, क्योंकि हर बात ही बंधन बन गई थी ना। छुड़ा दिया है ना, या छोड़ो तो छूटो।
दोनों ही बातें हैं। बाबा ए भोगता, ए करता और ए सोचता है, कभी भी पांव पर गिरने नहीं देते हैं। परंतु द्वापर से ये रस्म चली आई है, छोटे बड़े का रिगार्ड रखते हैं। वास्तव में बच्चा वारिस बनता है बाप की प्रॉपर्टी का। बाप कहते हैं ये मालिक है हमारी जायदाद के, मालिक को नमस्ते करते हैं। भल मालिक बाप है, परंतु सच्चा मालिक तो बच्चा बन गया सारी प्रॉपर्टी का। तो तुम तो ऐसा थोड़ी कहेंगे पाँव पड़ो, यह करो, आरती उतारो। नहीं, बच्चे मिलने आते हैं तो भी बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करके मिलने आना। आत्मा कहती है हम शिव बाबा की गोद लेता हूँ। मनुष्य इन बातों में मूंझते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तो ये माँ हो गई ना ब्रह्मा। वर्षा हम माँ बाप से मिलकर अब लेने आए हैं, याद शिव बाबा को करना है, तो ये फर्स्ट माँ हो गई। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, यह भी उनकी याद में रहता है। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है, रूप बसंत बनना है। योग में रहेंगे, ज्ञान धारण करेंगे और कराएंगे तो मेरे सम्मान रूप बसंत बन जाएंगे। फिर मेरे साथ चल पड़ेंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, फिर जब स्वर्ग में आएंगे तो ज्ञान पूरा हो जाएगा। जैसे घर में भी बच्चा आके क्या कहता है, अब मुझे मत कहना पढ़ाई करो बैठ करके, इतना तो पढ़ के आ गया हूँ। बोलता है ना बच्चा। पर स्कूल में अच्छा पढ़ा है तो आके बोलेगा मम्मी चुप, अब होमवर्क नहीं करूंगा, करके आ गया हूँ, नहीं तो अभी बिठाओगे आप। तो होमवर्क कब करना है, बोलो। पढ़ाई कब पूरी कर लेनी है, संगम पर। फिर परम धाम से सतयुग में आएंगे, पद पोजीशन में रह करके और आराम करेंगे। अब नहीं, अब तो बाबा ने आराम को हराम बताया है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, फिर जब स्वर्ग में आएंगे तो ज्ञान पूरा हो जाएगा, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाएगी, फिर नॉलेज का पार्ट पूरा हो जाएगा। ये है बड़ी गुप्त बातें, कोई मुश्किल समझते हैं क्योंकि डेली नहीं पढ़ते हैं ना, तो कई बातें बाबा की समझ में कैसे आएगी। बुढ़ियों को भी बाप समझाते हैं कि एक को ही याद करो, नैया एक ही पार लगाएगा, दूसरा ना कोई। तो बाप के पास आकर फिर कृष्णपुरी में चली जाएंगी। यह है कंसपुरी। ऐसे नहीं है कि कंसपुरी में कंस भी था, यह सब दंत कथाएं हैं। कृष्ण की माँ को 8 बच्चे दिखाते हैं, यह तो सतयुग की गलानी है। कृष्ण को टोकरी में डाल जमुना पार ले गए, फिर जमुना नीचे चली गई, वहां तो ये बातें होती नहीं। यहाँ तो देखो गुड़िया ही गोदी में आती है, कार में आती है, कार में बैठ के जाती है। आज के कलयुग के बच्चे ही कितना वैभव में रहते हैं, तो कृष्ण तो कौन है, स्वर्ग के मालिक हैं। अब भला इतना कष्ट उनको वहां कैसे हो सकता है। तो ये भेद बताया है बाबा ने। मनुष्य बुद्धि ने क्या समझा, ईश्वर बुद्धि ने आकर के सत्य समझाया कि वो तो नंबर 1 कृष्ण राजकुमार हैं स्वर्ग के। जो बातें उनके साथ दिखाई है वो अर्थ वाली है, सारी आध्यात्मिक अर्थ है उनके। अभी तुम बच्चों को ज्ञान की रोशनी मिली है। बाप कहते हैं आगे जो कुछ सुना है भक्ति मार्ग में वह भूल जाओ और उनके ज्ञान के अर्थ को समझ के जीवन में चलो। बाबा कहते हैं इन यज्ञ तप आदि करने से मेरे से कोई मिल नहीं सकते। आत्मा तमो प्रधान बनने से उनके पंख टूट जाते हैं। अभी सारी दुनिया को आग लगनी है, क्योंकि सारे ही मिसाइल्स में क्या भरी हुई है, आग भरी हुई है। होलिका बनाते हैं तो आग में कोकी पकाते हैं, ये बात है आत्मा और शरीर की।
सबके शरीर जल जाते हैं, बाकी आत्मा अमर बन जाती है। अभी तुम बच्चे समझ सकते हो, सतयुग में इतने मनुष्य, इतने धर्म नहीं होते। सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। भारत ही सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। काशी में बहुत जाकर बैठते थे, समझते हैं अभी बस काशी वास करेंगे, जहाँ शिव है वहां ही हम शरीर छोड़ेंगे। बहुत साधु लोग जाकर वहां बैठते हैं, सारा दिन यही गीत गाते रहते हैं, जय विश्वनाथ गंगा। और हम कहते हैं घर में रह के तीर्थ करते हैं मन और बुद्धि से, मेरा बाबा। काशीनाथ कौन है? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। क्योंकि सागर तो फ्लो है ना, नदी के तो पास जाना पड़ता है। सागर तो अगर सीमा तोड़ देवे तो अपने घर ही आ जाता है, तो बाबा तो हमारे पास आ चुका है। इसलिए सारा दिन क्या कहेंगे? बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरा साथी है। अब शिव के द्वारा पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती, शिव के दर पर मरना पसंद करते हैं। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में दर पर हो, कहाँ भी हो, परंतु शिव बाबा को याद करते रहो। जानते हो शिव बाबा हमारा बाप है, हम उनको याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। तो शिव बाबा पर इतना लव होना चाहिए ना, उनको कोई अपना बाप नहीं, टीचर नहीं, और सबको तो सब है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता वह बाप ही है ना। रचना से रचना को वर्षा मिल नहीं सकता, चाहे फिर कोई भी हो। वर्षा हमेशा बच्चों को बाप से मिलता है। तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के पास आए हैं, तो छींटे मारने के लिए आए हैं या एक बाल्टी स्नान करने आए हैं? क्या इरादा है? डूबने का इरादा है? डूबना है, सागर में डूबना है ना बाबा को। इसीलिए तो हम गाते हैं, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। तो बाबा पूरा मेरा है, सर्वशक्तिवान भगवान मेरा है। इस नशे में रहना है, उसका सब कुछ मुझे पाना है, रग रग में बसाना है। क्योंकि मुझे 2500 साल तक इस विश्व पर पवित्रता, सुख और शांति बरसानी है। सारे संसार को मुझे सुखी बनाना है। तो सागर में लोटा भर के नहीं लेके जाना, कितना? नदी सम्मान, क्योंकि नदी बहती रहेगी। बाबा अभी ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं, तुम अभी पावन बन रही हो। बाकी तो सब अपना अपना हिसाब चुकतू कर अपने अपने धाम में चले जाएंगे। मूल वतन में आत्माओं का झाड़ है, यहाँ भी साकारी झाड़ है। वहां है रुद्रमाला, यहाँ है विष्णु की माला। फिर छोटी छोटी बिरादरियां निकलती आती है। बिरादरियां निकलते निकलते झाड़ बड़ा हो जाता है। अभी फिर सबको वापस घर जाना है, फिर देवी देवता धर्म को राज्य करना है। अभी तुम मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बन रहे हो, तो थोड़ी थोड़ी खुशी होनी चाहिए। क्योंकि बाबा को थोड़ी थोड़ी खुशी दिख रही है। दिखाओ माताएं पीछे वाली, पूरी दिखाई नहीं दे रही है। कितनी खुशी होनी चाहिए। सोने का ताज पहना रहा है बाबा, सोने की माला पहना रहा है, और सोने की दुनिया में ले जा रहा है, तो कितनी खुशी हो। सागर में ना इतना पानी, अंबर में ना इतने तारे, आज हमें है खुशी इतनी, दुनिया देखे देखने में ना आवे, ऐसा बाबा मिला है। इतनी खुशी, कपारी खुशी।
है ना, बुद्धि में दिल में समा जाने वाली खुशी, बावरी बनने वाली खुशी, है ना, ऐसी खुशी, बहुत खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, राजयोग और ज्ञान से राजाओं का राजा बनाते हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में भी आएंगे। बाबा रोज समझाते हैं, तब खुशी बढ़ती है। रोशनी देते रहते हैं, जितना अज्ञान उतना ज्ञान की रोशनी लेते जाना है। तुम बादल सागर के पास आए हो भरने के लिए, भरकर फिर जाकर बरसना है। भरेंगे नहीं तो राजाई पद नहीं पाएंगे और प्रजा में चले जाएंगे। कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करना है। यहाँ तो कोई किसको याद करते रहते हैं, अथाह नाम है। बाप आकर कहते हैं वंदे मातरम। सुना कि तुम क्या किसी को याद करती हो, मैं तुम्हें याद करता हूँ, भगवान कह रहा है। माताएं आई नहीं इतनी खुशी, चेहरे चमके नहीं हैं। पीछे वाले माता जी, हाँ हाथ हिला दो तो, पर इसके बाद तो फिर रहा ही क्या। माताओं के हाथ तो दो दो हैं, 8 हाथ वाली बैठी है, 8 हाथ हैं इनके। इसलिए कह रहा है बाबा वंदे मातरम। सुशीला जी, हाथ उठाओ, बाबा ने याद किया आपको, वंदे मातरम। ये मत समझना कि किसी मनुष्य ने बोला है, ये तो बाबा ने बोला है। और बाबा की नकल करना मनुष्यों को भली भांति आता है कि मैं मेरी तरफ से कह रहा हूँ वंदे मातरम। नहीं, बाबा कह रहे हैं मैंने बोला है धरती पे आके। तो वंदे मातरम माताएं क्या करते हैं बाबा, जो आपको कहते हैं वंदे मातरम, दिखाया है। द्रौपदी के चरण दबाए, क्या किए, सुख दिया, सिंहासन दिया, और उसका नाम है राष्ट्रपति सिंहासन। सत्य हुआ, ये सत्य हो गया। और सब सखियां हो आप उनकी, तो क्या करो, शिव को साथी बना करके राज करो उसके साथ। आपका राजपाट गया नहीं है, बाबा आपके साथ है। तो सुनी है ना मुर्मू जी की कहानी, कितनी जीवन में थकावट आई थी मन की, और बाबा ने ऐसा प्रेम बरसाया, सारी थकावट दूर करके सबसे भारत के बड़े महल का मालिक बना दिया, जिसमें 370 तो कमरे हैं, 5 एकड़ के अंदर गार्डन बना हुआ है। और बाकी तो योग करो, देख के आएंगे। हाँ चलेंगे सब। है आप में इतना योग की पावर, इसका मतलब ये है कि आप राष्ट्रपति बहना जी को यहाँ आने का निमंत्रण देने जाएंगे। तो उनके जैसी तैयारी तो करो पहले, उनके जैसा प्रोग्राम। चलो 10 जार इकट्ठे कर लेना, ठीक है, एक मैदान में 10,000, वो तो आ जाएंगे। 5 साल है हाथ में उनके, तो ये जलवा करके दिखाओ। अच्छा अब सुनो, बाबा के पास बुढ़िया आती हैं 60 से ऊपर बुढ़िया ही होती हैं। अच्छा भाई मान लो आए हो आप, तो बाबा उन्हों को कहते हैं बच्ची थक गई हो। ओहो, हाँ अब बोलो, दो जवाब पूछ रहे हैं बाबा। एक 80 साल के भी तो सुन रहे हैं ना, उनको पूछ रही हैं, शक्ति बहन को बाबा पूछ रही हैं, बच्ची थक गई हो। कल तो कह रहे थे फोन पे थक गई हूँ बाबा ले चलो, अब क्या कहेंगे, ना ना बाबा आज पूछ लिया आपने, अब तो मैं तो सबसे जवान हो गई हूँ, मेरा मन तो बालक बन गया है, नहीं थकी हूँ, जितने पेपर आएंगे उतने पार कर लेंगे। स्वागता बहन भी है, 79 प्लस हो रही हैं, बड़े खुश हो रही हैं, कहीं नाचने ना लग जाए, स्वागता बहन का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे नाचते हैं वो मुरली सुनते सुनते,
और सामने वाले तो खिल ही गए हैं। खिल गए सभी, फूलों का बगीचा खिला हुआ है और बागवान बच्चों के गुणों की खुशबू सूंघ सूंघ करके, और नशा चढ़ गया है बाबा को, भांग का नहीं, बच्चों की विशेषताओं का नशा। तो बाप कह रहे हैं शिव शक्ति पांडव सेना की जय, वंदे मातरम। अच्छा, बाबा कहते हैं हाँ हाँ बच्ची, थक गई हो, कोई बात नहीं, अब बाकी थोड़े रोज हैं, थोड़े से दिन बचे हैं, तुम घर बैठे शिव बाबा को और वर्षे को याद करो। घर बैठे, घर बैठे बेटे को याद नहीं करो, तब थकोगी। घर बैठे शिव बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। आप समान औरों को नहीं बनाएंगे तो प्रजा कैसे बनेगी? बहुत मेहनत करनी है, धारण कर फिर औरों को भी आप समान बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, हर बात में अपना समय सफल करना है। दान भी आसामी अर्थात पात्र देखकर करना है। जो सुनना नहीं चाहते हैं उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर शाहूकार बनना है। पढ़ाई जरूर पढ़नी है। हर एक रतन लाखों रुपयों का है, इसलिए इसे धारण कर और कराना है। वरदान है, हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप के साथ का अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद रहेगी ही, लेकिन ऐसा साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बाबा बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार है। साथ वाला कभी भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप ऐसा साथी है जो मुश्किल को भी सहज करने वाला है। ऐसे साथी के साथ का सदा अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषताओं को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। अच्छा, ओम शांति।